ऑलरेडी मैं थोड़े नाल पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करदा, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन कल ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ the similar kind of questions I'm doing. For example, I did g dash upon g for a height that was r square upon r plus h whole square when height is in the form of r. ठीक है, that was the first part. एक मिनट, second thing, g dash upon g is equal to 1 minus 2h upon r. ठीक है, कदों? when height is too small. Then that was the first, that was the second formula. Third is for depth. ठीक है, डेप्थ के लिए मैं जिहड़ा फार्मूला यूज करूँगा, I will use 4/3 g pi r minus x into rho. मैं समझाऊंगा सारा कुछ की लिख रहे हैं, अपॉन 4/3 g pi r rho. ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ देख सके। एक मिनट बेटे, मेरे को मार्कर सारे यूज हुए हुए ने, मैं फाइंड आउट कर रहे हैं मेरे को कोई न्यू मार्कर मिल जाए, और सारे यूज ले फिरता मैं। आई थिंक आई गॉट द न्यू वन हियर। ओके, लेट्स सी आ फार्मूला कित्थों आया। आई हैव अर्थ, ठीक है, इहदा रेडियस आर आ, मैं डिग करदा करदा इहदे इनसाइड पहुंच गया। कित्थे पहुंच गया मैं? उपरों डाउनवर्ड x, यानी कि डिग करते करते अंदर नूं आपां x डेप्थ चले गए। सो x जिहड़ा गा इत्थे, दैट x इज डेप्थ, ठीक है। जे आपां डेप्थ चले गए तो सेंटर तो कितना डिस्टेंस ये रह गया? सो द रिमेनिंग डिस्टेंस टू द सेंटर इज r minus x. सो दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग हियर। डेंसिटी दा फार्मूले, डेंसिटी दी फॉर्म दे विच आपां इह फार्मूला कीता सी, राइट। मैं तुहानूं दस्सिआ सी 4/3 g pi r rho डेंसिटी दी फॉर्म च। तां जिथे आपां उपर g डैश लिखिआ, तां g डैश दे लई मैं डिस्टेंस लिया r minus x, g लिखिआ, g दे लई मैं डिस्टेंस लिया 4/3 g pi r rho. गॉट इट नाउ? हुण इहदे विच जिहड़े कैंसल हुंदे ने कर दो, पाई g 4/3 ये सारे कैंसल आउट हो गए, राइट। तो की आ गया अपने को r minus x upon r. So r minus x by r, and that comes to be 1 minus x by r. ठीक है, ये फार्मूले नू मैं यूज करूंगा जिन्ने भी मैं लिखे ने। सो इफ यू गॉट टाइम तुसीं इनू प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, हुण इहदा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं जिहड़ा डिस्कस करना थोड़े नाल। The very first question I'm just doing here is, at what height the acceleration due to gravity is the same as that of 128 kilometers. So let's say that is the question. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ question ਹੈ। किन्नी हाइट ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा
जिन्ना के 128 किलोमीटर डेप्थ ते आ, सेम एज दैट ऑफ एट डेप्थ। मैं इत्थे पूरा ही कर दिंदा क्वेश्चन। चलो तो जे आपां 128 किलोमीटर डेप्थ च चले जाने आ, ठीक है, इनसाइड टू द अर्थ चले जाने आ, तो उस टाइम जिन्ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ उन्नी अमाउंट किन्नी हाइट ते होगी, ठीक है। तो आपां 128 किलोमीटर ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू नू इक्वल करनागा सर्टेन हाइट ते वो हाइट किन्नी है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। सो हुण जिहड़े आपां डिस्कस कीते सी, तुसीं ये देखो 128 किलोमीटर डेप्थ च जा रहे हैं। सो मैं तुहानूं कल दस्सिया सीगा, whenever we are given any kind of number, then वो नंबर नू याद रखो वो स्मॉल इंटरवल च यूज करांगे आपां, राइट, स्मॉल वैल्यू लई। तो इसदा मतलब h दी वैल्यू जिहड़ी होगी वो स्मॉल आऊगी। तो जदों वैल्यू स्मॉल लवांगे आपां, सो मैं दोनों दी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट स्मॉल हाइट मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, इक्वल रख देंगे दोनों नू। सो g डैश अपॉन g दी वैल्यू कितनी सी, 1 माइनस 2h अपॉन r, दैट इज फॉर हाइट, स्मॉल हाइट, विल बी इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन r डेप्थ दे। अंडरस्टैंड कर गए इस चीज नू? बिकॉज जे आप g डैश अपॉन g लिखते नाल इहदे तो वो तो इक्वल ने, राइट, क्योंकि g दे नाल g तो इक्वल होणगियां। सो जी एक दूजे नाल इक्वल रखांगे तो कैंसल आउट हो जाती है। सो मैं उन्होंने यूज नहीं कर रहा। तो सिंपल मैं दोनों के फ्रैक्शन नू इक्वल रख लिया तो उहदे नाल हुण आपां इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। देखो राइट, इत्थे तक कोई डाउट होवे तो मैनूं पुछ सकते हो। मैं 30 सैकेंड लिए वेट कर रहा। जे गुड है दैन थम्स अप कर दो। ओके वीरपाल, गुड, ठीक है बेटे। ओके 1 कैंसल आउट, राइट, r कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 2h इज इक्वल टू x। आपने की फाइंड आउट करना सी h, बिकॉज आप हाइट फाइंड आउट करनी, सो h कितना होगा x बाय 2। सो हाउ मच इज द डेप्थ? 128 किलोमीटर and we get 128 by 2, so answer is 64 kilometers। ठीक है, दीपमाला ਅਸੀਂ numerical कर रहे सी बेटे, ਤੇ स्क्रीनशॉट ले लो ਤੇ फिर उस तो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अगले क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस करदा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जे आपां ने परसेंटेज कैलकुलेट करनी होवे, गुड मॉर्निंग बेटे, जे आपां ने परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करनी होवे तो परसेंटेज किवें करदे हुंदे आपां? तो देखो g माइनस g डैश अपॉन g इनटू 100 आपां ही करांगे ना परसेंटेज फाइंड आउट। जे परसेंटेज फाइंड आउट करनी होवे, देखो इहदे विच मैं g माइनस g डैश ले रहा। वाई? बिकॉज g दी वैल्यू जे आपां हाइट नूं जाने आ और डेप्थ नूं जाने आ तां घटदी आ। तो एनी वैल्यू ऑफ g डैश विल बी स्मॉलर दैन g। इस करके मैं ऑलरेडी g दे विचों g डैश सबट्रैक्ट किया, क्योंकि परसेंटेज कदे नैगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हुणे वैल्यू नूं जे तुसीं देखो तो 1 माइनस g डैश अपॉन g टाइम्स 100 यही बन गई ना, ये वैल्यू बन गई। नाउ हुणे वैल्यू कम कित्थे आऊगी? ये वैल्यू कम आऊगी जिवें तुहानूं कहंदा हो भी एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is reduced by 64%।
ठीक है, एक क्वेश्चन है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 64% ਰਿਡਿਊਸਡ ਬਾय 64% ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਿਡਿਊਸਡ ਬਾय 64% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਘਟ ਕੇ 64% ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ 64% ਘਟ ਜੂਗੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, 64% ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ओरिजिनल वैल्यू तो और घट के 64% रह जूगी। दसो मैनू, तुसी भी हुण आंसर जे इंग्लिश दोगे तो मैनू तो वही आंसर मिलना, तो तुसी पंजाबी च टाइप कर दो उत्थे, यानी कि इंग्लिश ही करनी है टाइप, जिवें आपां मैसेज राही नहीं गल कर देंदे। रिड्यूस्ड हो जू 64%। ओके, और कोई दोबारा देख लो स्टेटमेंट, मैं आगे करूंगा। ओके, मैं तुहानू ऑप्शन होर दे देना, इजी कर देना। विल इट बी 64% और 36%? (64) आऊगा और 36। हाँ, वो तो रिड्यूस तो हो जाएगी, पर 36% आऊगा या 64%? (36% और 64% ही बोल दो। 36, गुड। किरण, एक का आंसर आ गया। और बोलो। गुरप्रीत किथे गई अज? गुरप्रीत बोलिया ना दी ना आ गई। आ बीरपाल धीरानी, तू दस पुत। (64) ओके, रह गई दीपमाला। जिन्ने जिन्ने बोली ना दी ना आ जाने। ओके, और मैं इन्हें इजी करता। The acceleration due to gravity is reduced by 64%. Reduced by ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਘਟ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆ, that is 36%। ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ is reduced to, by ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ to ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 64% ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 36% ਆਊਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 36% ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਹ 64 ਆਊਗਾ, 0.64। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ g' g ਟਾਈਮਸ 100 that is equal to 36%। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ g' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ g' ਆ ਉਹ 36/100 ਆ ਗਈ। ਸੌਰੀ, ਇੱਧਰ 100 ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ g' ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਹਾਈਟ ਲਈ, ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 2h/r ਇਹ ਲਓਗੇ इक्वल टू 36/100 और r² अपॉन r प्लस h दा होल स्क्वायर इक्वल टू 36/100 लाऊंगे। इन्हां दोनों चों किहड़ा मैथड मैं यूज करूंगा, बिकॉज आई हैव टू ऑप्शंस। तो तुसीं ये देखो 36% रह गई, तो 36% रहने के लिए बहुत ज्यादा हाइट चाहिए आ। तो मैं हुण इत्थे तुहानूं एक होर क्लीयर दे देना आंसर भी जदों सानू परसेंटेज दिती होवे, चाहे वो 10% ही कह दे, चाहे वो कह दे भी 5% रिड्यूस होगी, देन मैं आ फार्मूला यूज करूं
मैक्सिमम मतलब कंप्लीट हाइट वाला, स्मॉल हाइट वाला फार्मूला मैं यूज नहीं करता। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फार्मूला, ठीक है। सो आई एम सिंपली यूजिंग दिस वन हियर। ओके, याद होगी गल, जे परसेंटेज दिती आ देन मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। ओके, हुण तुसीं देखो स्क्वायर हटा दो दोनों साइडों तो इत्थे आ गया आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 6/10 बिकॉज कंप्लीट स्क्वायर सीगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुसीं एच दी वैल्यू आर दी फॉर्म च ले आओगे। समझ लगी गल? तो एच दी वैल्यू आर दी फॉर्म च आ जाऊगी। हुण चाहे तो तुसीं उहनूं आर दी फॉर्म च आंसर लिख देना, जे तुहानूं ओह ऑप्शन दिंदा इन किलोमीटर्स तो आर दी वैल्यू हुंदी है 6400 किलोमीटर, राइट। तो वह वैल्यू तुसीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ, वैसे तो 3680 किलोमीटर आ, पर तुसीं 6400 किलोमीटर लैनी आ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ दी वैल्यू करो, उन्हें स्क्रीनशॉट लो। ओके, नैक्सट जिहड़ा आपां हुण डिस्कस करना अगला पार्ट, नैक्सट पार्ट है मेरे कोल Kepler's laws in planetary motion। तो ये लॉज जिहड़े ने 3 लॉज सी जिहड़े कैपलर ने दिते, ते तीनों लॉज नूं आपां कोशिश करांगे अंडरस्टैंड करन दी। फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड 3 लॉज ने, ठीक है। तो पहला लॉ जिहड़ा प्लैनेट दे बारे की दसदा, हाँ गुड, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट की कहंदा, हाँ दूजा लॉ ऑफ पीरियड, थर्ड लॉ ऑफ एरियाज, गुड। The law of orbit is the first law, orbits। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की दसदा गा, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स दसदा गा साडे कोल कि जिहड़े प्लैनेट ने ਉਹ सन ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ रोटेट रिवॉल्व ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, बट ਉਹ रिवॉल्व ਕਰਦੇ ਨੇ not in circular path, they are revolving in elliptical orbits। ਤਾਂ elliptical orbit ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ठीक है। elliptical orbit, elliptical orbit ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एलिप्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, elliptical path ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ एलिप्स ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ एलिप्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ all the planets are revolving around sun in the elliptical orbits and sun is the focus of all the planets। ਸਾਰੇ planets ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ sun ਆ। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सैकेंड लॉ हैगा गा, तुसी चाहे ਉਹਦਾ कोई मर्जी ना लिख दो, लॉ ऑफ एरियाज कह लो, चाहे मैं एरियाज भी टीच कर देना हुन्ना, क्योंकि पर्टिकुलर जिवें न्यूटन दा फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड लॉ है ना, तो उस तरह ये नहीं है, ये तुसी पहला किहड़ा मर्जी लॉ पहला बोल सकते हो, ये नहीं गा फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ ऑर्बिट आ, सैकेंड लॉ लॉ ऑफ एरिया गा जां लॉ ऑफ टाइम पीरियड आ, ठीक है। तुसी यूज कर सकते हो जिहड़ा मर्जी। सैकेंड लॉ जिहड़ा ये कहंदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਟ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਕਸ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਨ
ओके तो फिर दूसरा इन्नी दूर ले लिया पाथ, मतलब मैं समझाना तुहानू। सन दा फोकस, सन हैगा फोकस ते इत्थे, ते एक बार तां असीं जा रहे हैं बहुत दूर, यानी कि प्लैनेट जिहड़ा गा वो इत्थों तो इत्थे तक घुम्या ते वो हैगा गा सन तो दूर, बिकॉज आ जिहड़ा आ डिस्टेंस आ ਇਹ दूर वाला गा, ठीक है। तो जिहड़ा ਇਹ डिस्टेंस आ ये प्लैनेट दा नेड़े वाला डिस्टेंस आ। आपां जदों दूर आ प्लैनेट तो मान लो उन्हें ए तो बी पाथ कवर किया, जदों क्लोज आ तो उन्हें पी टू क्यू पाथ कवर किया। इन बोथ केसेस उन्हें जिहड़ा पाथ कवर किया गा ओदा एरिया ए सबटेंड किया, ठीक है, इन बोथ केसेस। नाउ जदों आपां इनू चाहे वो फारदेस्ट एरिया चाहे वो क्लोजेस्ट एरिया, वो कहंदा भी जदों ओह प्लैनेट घूम रहे ने तां उन्हां दा जिहड़ा एंगुलर मोमेंटम आ वो कंजर्वड रहिंदा। जे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वड होवे, तुहानू पता एंगुलर मोमेंटम तुसीं पढ़ के आए हो, दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो कहंदा भी जदों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वड रहिंदा गा, वाई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्वड, क्योंकि ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही हुंदी प्लैनेट ते, ठीक है। तो ये भी थोड़ा PAS च आया होया भी एक्सटर्नल टॉर्क 0 आ। तो जो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही, इस करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वड आ। ओके, हुण एंगुलर मोमेंटम जदों कंजर्वड आ तो मान लो इथों A तो B जदों गया एंगुलर मोमेंटम L1 आ, जदों P टू Q गया एंगुलर मोमेंटम L2 आ। तो L1 दा एंगुलर मोमेंटम दा फार्मूला हो गया I1 ओमेगा 1, तो यह किहदे कोल होगा L2 दे, एंड दैट इज I2 ओमेगा 2। नाउ व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जे प्लैनेट दूर आ तो मान लो आ L1 जिहड़ा प्लैनेट दूर वाला लोकेशन आ ना, तो I1 ਵਧਿਆ होगा बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, तो जदों क्लोज आ तो I2 ਦੀ वैल्यू रिड्यूस हुई आ, इत्थे I1 ਦੀ वैल्यू अप हुई आ, इत्थे I2 ਦੀ वैल्यू डाउन हुई आ। दोनों केसेस हो गए। हुण I1 एंड I2 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ वैल्यूज ने अपने कोल अप एंड डाउन वालियां, इन्हां दोनों वैल्यूज दे नाल आपां ਇਹ देखो भी I अप हुई आ ते इत्थे I डाउन हुई आ, पर वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी आ। तो लेट्स से मैं कहा भी 10 टाइम्स 5 आ, राइट। हुण 10 तो इधर आके रिड्यूस होगी, पर रहना 50 हुई आ, तो इधर 50 आ, हुण इधर भी 50 रहना चाहिए गा। तो 50 किवें बनूगा इधरली साइड ते? जे अपने कोल 10 आ इधर I1, तो इधर आके रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस होके लेट्स से ये बन गया अपने को 5। तो जे ये 5 बन गया, 50 बनाने दे लई ओमेगा नू कितना बनना पऊगा 10, तो एंगुलर वेलोसिटी इनक्रीज होगी। मतलब समझो दोनों चीज़ों का। इत्थे दूर आ जदों तो डिस्टेंस वध हुंदा गा, डिस्टेंस वध होने करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुंदा, तो ओमेगा घट हुंदा, यानी कि हौली चलता हो। जदों नेड़े आंदा, ठीक है, तो उस टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता, तो एंगुलर वेलोसिटी उहदी वध जांदी है, यानी कि फास्ट निकलदा। तो जदों क्लोज हुंदा तो वह फास्ट होके चलदा प्लैनेट, जदों दूर हुंदा तो स्लो होके चलदा। हुण इह किहड़ी चीज़ नूं लीड करदे आ? ये लीड करदे ने कि एंगुलर वेलोसिटी जिहड़ी उहदी आ, सॉरी एरियल वेलोसिटी, मतलब एरिया कवर्ड इन द गिवन टाइम, ये कांस्टेंट रहिंदी आ। हुण जदों ये कांस्टेंट रहिंदी, इहदा मतलब की आ? इहदा मतलब ये आ भी जदों तां प्लैनेट दूर हुंदा तां सानू लगदा भी जदों दूर आओ तां ज्यादा एरिया कवर करूगा, तां ओह उन्ना ही स्लो हो जांदा। जदों नेड़े हुंदा तां एरिया जिहड़ा गा ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਇਨ ਐਵਰੀ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ DA ਕੌਣ? ਏਰੀਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ, DT ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਆਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ डजंट मैटर, ठीक है, किते भी होवे प्लैनेट,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਵਰੀ ਇੰਟਰਵਲ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਲਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਆ ਚਾਹੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਊਬ ਆਫ ਜਿਹੜਾ r ਆ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਰੇਡੀਅਸ, ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਿਪਸ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ। ਮੇਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜ ਐਕਸਿਸ, ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਮਾਲਰ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ r ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਿਊਬ ਆਫ ਦਾ ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ them ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ +1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ABC ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਈ। ਤਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਰਕਲ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਦਾ ਐਲਿਪਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਿਪਸ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ BSc ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ।